No, it's a very important topic, and you know all that's after attending this uh, question or quizzes or test, you feel that I realize that all irony is comprises in this test, right ना? सारे जितने भी आयरनी आप लोगों ने सोचा होगा वो सारे आयरनी आपको इस आयरनी वाले टॉपिक में मिल गया होगा। कवर हुआ कि नहीं हुआ जी? Yes, yes, ma'am. Okay, now let's start today's first question. Yes, question number first. What does the character Aaron represent the Greek comedy? Aaron dissembling. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ध्यान रखिएगा, एरॉन जो करेक्टर है टिपिकली प्रेटेंडिंग टू बी लेस इंटेलिजेंट। एरॉन यहाँ पे जो दिखाता है वो क्या दिखाता है कि जो सामने वाले मतलब किसी को डिसीव करने के लिए अपने आप को बहुत ही कम बुद्धिमान वो अपने आप को शो करता है। ओके क्लियर, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ग्रीक कॉमेडी हु इज द एरोन्स काउंटर पार्ट? देन हियर इज अ एलोजॉन। एलोजॉन ऑप्शन कहाँ पे है? बी में। ओके, तो क्या होता है एलोजॉन? एलोजॉन मीन्स होता है वो खुद को ही डिसीव करते हैं, ठीक है ना? क्या होता है इन देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। इन ग्रीक कॉमेडी हु इज द एरोन्स काउंटर पार्ट? तो एलोजॉन होता है जिसका मतलब ऐसे समझिए अ सेल्फ डिसीविंग कैरेक्टर हु इज टिपिकली ओवर कॉन्फिडेंस एंड लेस इंटेलिजेंट, ठीक है ना? जिसमें जो करेक्टर होता है वो कैसा होता है? ओवर कॉन्फिडेंस होता है और लेस इंटेलिजेंट होता है, अपने आप को ही डिसीव करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज अ वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी क्या होता है? A statement with a meaning opposite to what is expressed। जो भी एक्सप्रेस किया जाता है उसका अपोजिट क्या होता है? मीनिंग होता, अपोजिट मीनिंग होता है ना। जैसे आप इसको समझिए कि मौसम बहुत खराब हो और कोई बोल रहा है कि अरे वाह आज का मौसम तो बहुत गजब है, तो क्या कर रहा है? एक प्रकार से वर्बल आयरनी ही तो कर रहा है ना, जिसमें मतलब क्या निकल रहा है? अपोजिट, जस्ट अपोजिट निकल रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। Now, in Alexander Pope's The Rape of the Lock, Sir Plum's response is an example of what type of irony? इसमें वर्बल आयरनी को ही शो किया गया है। ओके, कौन सा ऑप्शन? सी। नाउ वर्बल आयरनी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। Which term describes irony that involves a character unaware of their circumstances which the audience understand? देखिए इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार की ड्रामेटिक आयरनी होती है। ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि जो करेक्टर उस रोल को प्ले करता रहता है उसे कुछ भी पता नहीं रहता, बल्कि ऑडियंस, जबकि ऑडियंस को सब कुछ पता होता है। और आपने देखा होगा मूवीज में, थिएटर में देखा होगा कि ऑडियंस चिल्लाता है, नहीं उधर नहीं जाओ भाई, नहीं तो मर जाएगा, और उधर वो चला जाता है, ठीक है ना? वो होता है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी यू नो लाइक occurs when the audience knows okay something that a character doesn't, करेक्टर नहीं जानता। क्लियर? ड्रामेटिक आयरनी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शुड Yes, बी ma'am. करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट टाइप ऑफ आयरनी डिड व्हेन बोथ डिफाइन इन अ रिटोरिक ऑफ आयरनी? किस टाइप की उन्होंने आयरनी के बारे में बात किया था? तो उन्होंने स्टेबल एंड अनस्टेबल आयरनी की बात की थी। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि स्टेबल आयरनी क्या होती है, अनस्टेबल आयरनी क्या होती है? स्टेबल का मतलब ये होता है स्थिर होना। क्या होता है? स्थिर होना। और अनस्टेबल क्या होता है? जो अस्थिर हो, ठीक है ना? स्टेबल आयरनी is when the speaker's alternate meaning is clear okay to their audience। उनका जो भी alternate meaning होता है वो एकदम clear होता है, ठीक है? और जबकि अनस्टेबल आयरनी की बात की जाए अगर, तो when a speaker makes an ironical statement but the audience is not clear, वो बस अपना तुक्का मारते हैं कि अच्छा इन्होंने ये कहा होगा, अच्छा इन्होंने वो सोचा होगा, इस सोच पे इन्होंने ये चीज बोला होगा, तो वो होता है। क्लियर हो गया जी? जी स्टेबल, मैम। हाँ इसको ध्यान रखिएगा, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैन बूथ, ठीक है? वैन बूथ ने ही इसको वो किया था। ओके, तो स्टेबल एंड अनस्टेबल आयरनी यही होती है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट अच्छा इस एक मिनट यहाँ पे मैंने टिक नहीं लगाया, ऑप्शन सी हो जाएगा ना? ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? यस, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सार्केज्म इन आयरनी? आयरनी में यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, हमें ये बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन है सही है। तो क्या हो जाएगा? यू आर द बेस्ट सिंगर एवर व्हेन द पर्सन इज ऑफ की। अब इसमें क्या की जा रही है? इसमें सार्केज्म की जा रही है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिस्टिंग्विशेस आयरनी फ्रॉम सार्केज्म? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सार्केज्म इज ऑफन टॉन्टिंग, उसमें टॉन्टिंग एक प्रकार से समझिए छीटा कसी करना, या इसको बोलते ताने कसना, ठीक है ना, वो चीज होता है सार्केज्म में। मॉकिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ओके, सार्केज्म इज ऑफन इंक्लूडिंग अ मॉकिंग या टोनिंग, ठीक है ना, टॉन्टिंग करना। जबकि आयरनी में क्या होता है? कैन बी मोर सब्टल, इससे थोड़ा सा क्या होता है? सब्टल होता है, सूक्ष्म होता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज सोक्रेटिक आयरनी इन्वॉल्व? सोक्रेटिक आयरनी के बारे में देखिए, तो सोक्रेटिक आयरनी में क्या होता है? प्रेजेंटिंग इग्नोरेंस टू एक्सपोज फ्लॉज, जैसे कि हम उनकी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने किंग लियर में पढ़ा होगा, जो कौन थे 2 भाई? पहला तो था, नेम हम भूल रहे हैं, यस कोई रिकॉल कराएगा? एडगर एडगर और एडमंड। एडमंड। एडगर और एडमंड में एडमंड क्या करता है? एडगर को दिखाता है कि मैं तो तुम्हारी गलती को हाइड कर रहा हूँ, लेकिन वो लेटर दिखाते हुए हाइड करता है। याद है आप लोगों को वो सीन? तो वो क्या करता है? प्रेटेंडिंग टू शोइंग एक्सपोजिंग द फ्लॉज ना, वहां पे कोशिश कर रहा है, वो दिख सामने वाले को लग रहा है कर रहे हो, तो कोशिश कर रहा है कि छुप जाए, लेकिन नहीं, वो छुपाने की कोशिश सिर्फ दिखावे में करता है। ओरिजिनलिटी उसकी क्या होती है? वो दिखाना चाहता है, वो बताना चाहता है। सो इट्स एग्जांपल ऑफ सोक्रेटिक आयरनी। क्लियर? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। जी मैम। नाउ नेक्स्ट, okay, now next question, which type of irony is found Sophocles Oedipus the king? इसका आंसर हमें आपसे चाहिए, अभी जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, बताइए इसमें क्या हो जाएगा? जो ऑडिपस द, ड्रामेटिक आर्मी। सोक्रेटिक गुड, नहीं नहीं नहीं, ड्रामेटिक आयरनी नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो ऑडियंस रहता है उसे पता रहता है कि वो उसकी माँ है, जो उसकी क्वीन बन के बैठी है वो उसकी माँ है, लेकिन ऑडिपस को नहीं पता रहता किसकी ये मेरी माँ है। यही तो होता है ना कहानी में, यस क्यों? मैम। जी मैम, जी मैम। ऑडियंस को सारी कहानी पता रहता है, तो ऑडियंस नोज द ट्रूथ अबाउट द ओडिपस आइडेंटिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है? What type of irony is associated with the belief that fate manipulates human event? जहां पर फेट की बात आ जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, डेस्टिनी की बात आ जाए, ह्यूमन होप्स की बात आ जाए, वो सारे किस में आएंगे? कॉस्मिक आयरनी। कॉस्मिक जानते हैं आप लोग क्या होता है, ठीक है ना, जो ब्रह्मांड से रिलेटेड होता है, तो वो सब क्या होता है? जो फेट होता है वो हम भगवान के ऊपर ही तो छोड़ देते हैं ना। तो कॉस्मिक आयरनी क्या होता है? ऑल्सो नोन एज द आयरनी ऑफ फेट, involves the idea of destiny toying with human hopes, right? No, option B should be correct. Now next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है? In case of the D Urban Velas, Hardy's use of irony is best described as, क्या होगा यहाँ पे? ये भी कॉस्मिक आयरनी का ही एग्जाम्पल है। ओके, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A should be correct. Okay, so Hardy's narrative exemplifies cosmic irony where fate seems to mock test inspirations. Now, option E should be correct. Now, next question number 13. क्या है? What literary device often supports structural irony? स्ट्रक्चरल आर्नी के बारे में पहले देखें, और नेव नरेटर यहाँ पे हो जाएगा। स्ट्रक्चरल आर्नी होता क्या है? ऑफन इन्वॉल्व्स अ नेव नरेटर। नव मतलब समझते हैं क्या होता है? जो नव सुख हुआ हो ना, वही तो होता है नेव। हु प्रेजेंट सिचुएशन इन वेज द रीडर अंडरस्टैंड डिफरेंटली, ठीक है ना, एक नए तरीके से, जो क्या कहते हैं कि रीडर होता है उसको मतलब अपने तरीके से उसको समझने की कोशिश करता है, राइट? जो सिचुएशनल आयरनी, इसको एक हम अगर डिफिनीशन के रूप में बोले तो सिचुएशन आयरनी इन व्हेन एन इवेंट और आउटकम टेक्स प्लेस दैट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट अ पर्सन एक्सपेक्ट, जो सोचता है जस्ट उसके क्या होता है? अपोजिट होता है। तो ठीक है ना, मीन सिचुएशनल आयरनी often happens in reality, and you can say that in good example of रे ब्रैडबरीज का एक नॉवल था फ़ारेनहाइट,
451, ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल माना जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेव नरेटर, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। मतलब जस्ट जो यहाँ पे मतलब ऐसे समझिए कि जो अनुमान लगाया जाता है जस्ट उसके अपोजिट ही चीजें निकल के आती हैं। आगे देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, which author's work exemplifies romantic irony? रोमांटिक आयरनी, तो लॉरेंस स्टर्न। ओके, कौन सा ऑप्शन है, डी है। लॉरेंस स्टर्न इनका एक वर्क आया था ट्रिस्ट्रैम शैंडी। ओके, शो केसेस रोमांटिक आयरनी बाय रिवीलिंग द नरेटर्स कंट्रोल ओवर द नरेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 15 में क्या है। In romantic irony, how does the author interact with the reader? कैसे interact करते हैं? By building and then breaking the illusion of reality. मतलब ऐसे समझिए कि जो romantic irony involves होता है creating a realistic world. किसमें वो involve होता है? एक उसका जो एक समझिए कि जो वास्तविक दुनिया होती है उसका वो निर्माण करता है only to reveal the author's control over it. ठीक है ना, उस सिचुएशंस को क्या करता है, वो रिवील करता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 16, व्हाट कैरेक्टराइजेज अनस्टेबल आयरनी। अब इस पे भी हमने डिटेल बात की, अनस्टेबल आयरनी क्या होता है। तो उसमें इस अस्थाई, अनस्टेबल क्या होता है, अस्थाई होता है, उसमें चीजें फिक्स्ड नहीं होती, आप अपने अकॉर्डिंग उसका अनुमान लगाइए कि सामने वाला मुझे क्या कह के गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इट ऑफन रिवर्सेस इटसेल्फ। okay, means you can say that unstable irony lacks a single perspective। आप एक सिंगल पर्सपेक्टिव पे आधार पे उन्हें जज नहीं कर सकते कि उन्होंने यही क्या, ठीक है ना। यू कैन से दैट हियर इज अ सब्जेक्ट टू मल्टीपल शिफ्टिंग इंटरप्रिटेशंस। ओके, यहाँ पे मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं। क्लियर, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, yes, which irony involves the audience knowing more than the character? इसका भी आंसर आप लोग दीजिए, क्या होगा जिसमें ऑडियंस ज्यादा जानेगा कैरेक्टर की अपेक्षा, क्या Dramatic, हो ma'am. जाएगा, ड्रामेटिक आयरनी। गुड, ड्रामेटिक irony, गुड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 18 में क्या है, which irony is typically of Socratic dialogue, then well known Socratic irony. Okay, means option C should be correct. Means Socratic irony is used when a character like a Socrates pretends ignorance to reveal another's mistake. मतलब दूसरे की गलतियों को दिखाने की कोशिश ना करना, मतलब वो मतलब छुपाने की कोशिश, ऐसा क्या कहते हैं, प्रेटेंडिंग करना कि हम उसको छुपा रहे हैं लेकिन वो खुल जाए, ऐसा। नेक्स्ट आता है सार्केज्म कंपेयर टू एरनी इज मोर ऑफन। तो अभी जस्ट हम लोगों ने सार्केज्म के बारे में पढ़ा कि सार्केज्म में क्या होता है, मॉकिंग होता है, टोनिंग होता है, टॉन्टिंग होता है। ओके, देन हियर इज अ मॉकिंग, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द फ्रेज टीयर फ्लैश। टीयर फ्लैश किसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है, तो सार्केज्म। सी ऑप्शन। यस, गुड। देखिए एक वर्ड आता है सार्केज्म, एक मिनट हम इसको लिख देते हैं, हालांकि जो आप लोग को इस बार पीडीएफ मिलेगा वो सारे डिटेल में मिलेगा। यस, ये सार्केज्म का मतलब ही होता है टू टीयर फ्लैश। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 21 में क्या है, what type of irony describes irony about the randomness of life? तो ये किस टाइप का होता है, वो कॉस्मिक होती है, वो फेट पे डिपेंड करता है ना, कॉस्मिक आयरनी। इस आयरनी को आयरनी ऑफ फेट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो क्या कहते हैं यहाँ है ना सी में कॉस्मिक, यहाँ मैंने टिक लगाया कि नहीं लगाया, यस लगाया। ओके, जो कॉस्मिक आयरनी होता है इसको क्या बोलते हैं, आयरनी ऑफ फेट। ओके, इसे आयरनिया फेट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, देख लेते हैं। द इरोन रिलाइज ऑन व्हाट टैक्टिक ऑफ डिसीव अदर्स। तो प्रिटेंडेड सिंप्लिसिटी वेल नोन है, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ 23 में क्या है, हाउ इज ड्रामेटिक irony used in Oedipus the King? Then here is the audience knows the Oedipus' true identity before he does.
Option B should be correct. Now, 24. Yes. Which type of irony directly relates to works of Thomas Hardy? Then cosmic irony. Okay. Cosmic irony. Option C should be correct. Now, next question. What does it mean if an irony is stable? Stable मैंने बताया था, उसमें जो मीनिंग होगा वो फिक्स्ड होगा, क्लियर होगा. ठीक है ना? तो क्या इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? It has a clear fixed meaning. Option A should be correct. Next आता है, what kind of irony involves fate or destiny seemingly working against a character intentions? इसमें क्या हो जाएगा? Cosmic irony. B option. Option Yes, good. Option B should be correct. नेक्स्ट आता है 27 में क्या है? Which of the following best describes situational irony? Situational irony क्या होता है? An unexpected outcome occurs contrary to what was anticipated. क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. मतलब एक चीज समझिए, इसमें जो एक ट्विस्ट, जो सरप्राइजिंग ट्विस्ट क्रिएट किया जाता है, वही सिचुएशनल आयरनी होती है. ठीक है ना? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी. नेक्स्ट आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा. हालांकि आयरनी से रिलेटेड जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए सभी इंपॉर्टेंट है. In Jane Austen's Pride and Prejudice, Elizabeth Bennet's initial dislike of Mr. Darcy is an example of which type of irony? ये किस टाइप की irony का एग्जाम्पल है? ये सिचुएशनल irony B का. option. यस, गुड. सिचुएशनल irony का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आता है 29. 29 में क्या है? व्हाट इज अ ड्रामेटिक irony इज अ प्राइमरी इफेक्ट ऑन द ऑडियंस. तो क्या होता है प्राइमरी इफेक्ट में? सिंपैथी, अटेंशन, क्योंकि ये पता होता है ऑडियंस को कि होने क्या जा रहा है, तो उसे लगता है कि यार उधर ना जाए तो अच्छा होगा. कभी कभी हम लोग देखते हैं कि यार ये ना किया होता तो अच्छा होता, ऐसा लगता है, हम उससे जुड़ गए, तो उसके लिए क्या होता है? सिंपैथी होती है. उसको लेके टेंशन हम लोग को बना रहता है ड्यू टू देयर नॉलेज, क्योंकि हमारे पास नॉलेज हो जाता है उसके बारे में कि आगे ये चीज होने वाला है. ठीक है? ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट आता है 30. Which of the following is an example of verbal irony? क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे? Saying what a pleasant day during a storm. अभी इसका एग्जाम्पल भी हमने दिया कि स्टॉर्म का टाइम है और उस टाइम पे क्या बोला जा रहा है? वाओ, क्या अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है. तो ये किसका एग्जाम्पल माना जाएगा? वर्बल आयरनी. ओके. नाउ ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कवर किया. किसी क्वेश्चन में कोई क्वारीज, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं. यस.